हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रत्न उपरत्न वर्ग। ठीक है, रत्न उपरत्न को पढ़ने से पहले उसका जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो ठीक है, इसमें इस लेक्चर में हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रत्न होते हैं क्या, रत्न का नॉर्मल शोधन कैसे हो सकता है, क्या क्या उनके बारे में। ठीक है, ओवरव्यू लेंगे पूरा। ठीक है, इस लेक्चर में तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लगभग थोड़ी थोड़ी कवर हो जाएंगी। इसे नहीं देखेंगे, आगे वाले लेक्चर देखेंगे तो उससे आपको डिटेल्स क्लियर नहीं होगी। मैं बोल दूंगा कि ये इंट्रो में जाके देख लो, ठीक है, फिर देखना पड़ेगा। तो माणिक मुक्ता फल विदुरानी त्राक्ष पुष्पम विदुरच नीलम गोमेद काक्षार विदुरकच्छ क्रमेण नताणी नवग्रहणाम। तो यहाँ पर माणिक मुक्ताफल, विदुर माने प्रबाल, त्रक्ष माने मरकत, पुष्प माने पुखराज, हीरा माने विदुर, नीलम गोमेद और विदुर। ठीक है, इनके हिंदी नाम है। जैसे माणिक का है माणिक का है माणिक, मुक्ताफल का है मोती, प्रबाल का है मूंगा, तरक्ष का है पन्ना, पुष्प का है पुखराज, हीरे का है हीरा, नीलम का नीलम, गोमेद का गेमन और विदुर का लहसुनिया। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में इसके इंग्लिश नाम और हिंदी नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है और इसका गृह संबंध भी पूछ लिया जाता है। तो गृह संबंध कुछ खास नहीं है। अगर आपको श्लोक याद हो गया, मैं इसका कहूँगा ये श्लोक मैं आपको बहुत पहले याद करा चुका हूँ परिभाषा प्रकरण में। ठीक है, जब आपको परिभाषा प्रकरण पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी हमने श्लोक ये आपको बताया था। ठीक है, मैंने कहा था वहीं याद कर लो, आगे चल के काम आएगा। तो इंग्लिश नेम है इसका, पहली बार माणिक को रूबी कहते हैं, मुक्ताफल को पेरल कहते हैं। ठीक है, मूंगा को कोरल कहते हैं, पन्ना को एमरल्ड कहते हैं, पुखराज को टोपेज कहते हैं, हीरा को डायमंड कहते हैं, नीलम को सैफरी कहते हैं, गोमेद को जिरकॉन कहते हैं, लहसुनिया को कैट्साई कहते हैं। गृह संबंध देखें तो माणिक जो है, माणिक मोती मूंगा पन्ना पुखराज हीरा नीलम गोमेद लहसुनिया। ठीक है, ऐसे सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले सूर्य चंद्रमा। ठीक है, सूरज चंद्रमा हो गया, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। हफ्ते के दिन लिखने हैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अगर श्लोक याद होगा तो उल्टा सीधा हो जाएगा तो आंसर गलत हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं श्लोक याद कर लो। केमिकल फार्मूला की बात करें, Al2O3 कैल्शियम कार्बोनेट Be3Al2 Al2FeOH का होल ट्वाइस कार्बन, Al2O3 जिलेनियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, और इधर है बेरिलियम ऑक्साइड एल्यूमिनेट। ठीक है, इस तरीके से इसका देखो प्रतिनिधि द्रव्य की बात करें तो वज्र अगर नहीं है तो हम लोग व्याक्रांत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हीरा नहीं मिल रहा तो वहाँ पर हम लोग व्याक्रांत इसे प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। रत्नों की वर्गीकरण की बात करें तो खनिज, प्राणिज और वनस्पति। तो खनिज में आते हैं माणिक, पुष्पराज, हीरा, नीलम, गोमेद और विदुर। ठीक, प्राणिज मतलब जो प्राणियों से प्राप्त होते हैं, मुक्ता और मूंग। ठीक है, जो मूंगा होता है और मोती होता है वो प्राणियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, वनस्पतिक तृणकांत मणि। ठीक है, रत्नों के गुण, दुर्लभता, कठोरता, सुंदरता, टिकाऊपन, आकर्षण। रत्नों के दोष, रत्नों के कितने 4-5 दोष हैं तो उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रास, रत्नों के आधे भाग अथवा किसी अंश का काला रंग पड़ जाना। मतलब अगर कोई भी रत्न आपने लिया तो उसका अगर कहीं भी अगर आपको डॉट दिख रहा है काला तो वो इसका दोष है, मतलब ये प्योर नहीं है। त्रास, रत्न के किसी भाग में प्राकृतिक रंग के अतिरिक्त का रंग होना, मतलब कोई और रंग हो रहा है। बिंदु, जब रत्न के विविध रंगों की संरचनाएं दिखाई दें। रेखा, जब कोई रत्न पर आड़ी तिरछी एवं समांतर दिखाई दें। जल गर्मता, जब रत्न में किसी एक भाग में जल से भरा एक बुलबुला सा प्रतीत हो तो उसे जलगमृता कहते हैं। ठीक, रत्नों का काल एवं प्रभाव, रत्नों का काल पर प्रभाव। नो इफेक्ट ऑन ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सेप्ट मुक्ता और प्रबाल पर। देखो इस एटमॉस्फेयर पर ज़्यादा किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मुक्ता जो मोती है और प्रबाल है उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्ट वाले याद करके रहना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता बाह्य शोधन करना चाहिए। रत्नों को धोकर, बालों की सहायता से रगड़कर या तेल में डुबाकर हम लोग शोधन कर सकते हैं। लेकिन रसशास्त्र के अनुसार, क्योंकि रसशास्त्र अलग ही है, उसमें वहाँ पर रत्न हम लोग दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करेंगे और दवाइयों के रूप में खाली ऐसे थोड़ी ना हीरा खा लोगे तो उसकी भस्म बनानी पड़ेगी। तो किस तरीके से शोधन करते हैं उसको देखते हैं। तो रत्न द्रव्य टू बी यूज्ड इन दोला यंत्र, मतलब शोधन विधि से हम लोग सबका कर सकते हैं। ठीक है, शोधन कर सकते हैं। माणिक, मुक्ता, प्रबाल, त्राक्ष, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, विदुर। ठीक है, अम्ल वर्ग, जयंती सोरस, क्षार द्रव्य, गोधुक, कांजी प्लस कुलत्थिक्वाद, तंडुल, नीली वृक्ष सोरस, गोरेचन युक्त जल और त्रिफला। तो आ से हो गया अम्ल वर्ग, जय से हो गया जयंती सोरस, छह से हो गया क्षार वर्ग, गाय से हो गया गोदुग्ध, कोकुल से हो गया, को से हो गया कांजी, कुल से हो गया कुलत्थिक। ठीक है, तंडुल हो गया, नील से नील वृक्ष सोरस हो गया, गाय से गोरेचन युक्त जल और त्रिफला से त्रिफला। अजय छह गाय को कुल तंडुल, मतलब 6 गाय को कुल तंडुल और नील गाय को त्रिफला खिलाता है। इस तरीके से याद करें, मैंने इस तरीके से याद किया था। आप कुछ और तरीका बना सकते हैं तो अच्छा बना सकते हैं तो अच्छा बना सकते हैं। ठीक, अजय 6 गाय को तंडुल
और नील गाय को त्रिफला खिलाता है। सिंपल, ठीक है। आपको सबका लगभग शोधन याद हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मारण। मारण को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसी को मैं आगे चल के आपको जो पढ़ाऊंगा वो इसी चीज़ को रिपीट करूंगा, ठीक है, वहाँ पर। तो अगर आपको यहीं पर याद कर लेते हैं तो माणिक का, गोमेद का, त्राक्ष का, पुखराज का और नीलम का और गोमेद का मारण इसी तरीके से चलेगा। उसे जब आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो बहुत एलोबरेट करके पढ़ाऊंगा, वहाँ पर और ग्रह या ग्रह लक्षण और सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा शोधन और मारण आप यहीं याद कर लो, ठीक है। आगे जाने से अच्छा कि अजय 6 गाय को तंडुल और नील गाय को त्रिफला खिलाता है। तो इस तरीके से आपका शोधन ही कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो 2, 4, 6 द्रव्य जो हैं उनका माना लगभग सेम चलता है। पहले क्या लेंगे, रत्नचूर्ण लेंगे, फिर गंधक लेंगे, हरताल लेंगे, मनशिला लेंगे। भावना द्रव्य में आप लकुसुरस लेंगे, पुट में गजपुट देंगे और संख्या 8 रहेगी। इन सबका 6 का सेम रहेगा। बाकी बचे हुए 2 हैं तो मुक्ता और प्रबाल, ठीक है। ये कैल्शियम ऑरिजिन ड्रग्स हैं, इस तरीके से कर देंगे। जो कैल्शियम ऑरिजिन हैं उनका अलग रहेगा। रत्नचूर्ण लेना है, गुलाब जल लेंगे, कुमारी सुरस लेंगे, प्रबाल कुक्कुटपुट या गजपुट देंगे, वो भी 3 देंगे। तो जितने भी कैल्शियम ऑरिजिन हैं, कैल्शियम ऑरिजिन वालों को हम लोग क्या कर रहे हैं, गुलाब जल, नॉर्मली गुलाब जल से आप अगर लघुपुट भी दोगे तो नॉर्मली कौन चल जाएगा। हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा अलग चलता है। रत्नचूर्ण लेंगे, गंधक लेंगे, हड़ताल की जगह रस सिंदूर लेंगे, ठीक है, और साथ में मनशिला लेंगे। सिर्फ एक अंतर है इसमें और इसमें तृतीय वर्ग और प्रथम वर्ग में कि हीरे की जगह मतलब हड़ताल की जगह रस सिंदूर लेते हैं बस, ठीक है। बाकी भावना द्रव्य इसमें नींबू सुरस है, गजपुट लेते हैं और इसमें कितना गजपुट देना चाहिए, 14, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को मैं बाद में आपको डिटेल में जब समझाऊंगा तो वहाँ पर आप हो सकता है आपको दिक्कत हो, ठीक है। यहीं पर अगर आप सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 6 द्रव्य एक जैसे हैं, 2 द्रव्य अलग हैं जो कैल्शियम ऑरिजिन वाले हैं, हीरा सबसे अलग होता है, ठीक है। 6 एक साथ याद कर लेंगे, ठीक है। 6 द्रव्य यहीं पर कंप्लीट हो रहे हैं आपके, ठीक है। जैसे माणिक, गोमेद, त्राक्ष, पुष्पराग, नीलम और गोमेद, अगर इनका मारण आता है तो इनका मारण सबका सेम रहेगा। माणिक का रत्नचूर्ण लेंगे, गंधक लेंगे, हरताल लेंगे, मनशिला लेंगे, भावना द्रव्य में लकुसुरत देंगे, पुट देंगे, गजपुट सराव संपुट में रख के कितने गजपुट देंगे, 8 गजपुट देने से इसकी भस्म बन जाएगी। वहीं गोमेद आ गया तो गोमेद का भी यही सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, ठीक है। यहीं पर अगर आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यही चीज़ को मैं आगे चल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए कह रहा था ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बाय हार्ट कर लेना चाहिए।